पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात बताइए, इतना आप गरमाए हैं प्रशांत किशोर पर, तो लग तो रहा है कि आप लोग पे प्रभाव तो पड़ा है। हम तो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन राजद डर नहीं रही है प्रशांत किशोर से, जन स्वराज पार्टी से नहीं डर रही है। आक्रामक रहूं। जब शक्ति सिंह के पैर की धूली नहीं डलता तो शक्ति सिंह यादव कैसे डर जाएगा, जरा बता दो एक बार। प्रशांत किशोर का नाम सुन के कैसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक बिहार में संघर्ष किया, नाक रगड़ा, गठजोड़ किया, पैर पड़ा, जूठा पत्तल तक चाटा। कैसे सपोर्टर है कि दूसरे के पार्टी की स्थापना में जाके खाने के लिए जा रहे हैं? आपको डर लगने लगा है अब और डर कि मुस्लिम जो समाज है वो भी प्रशांत किशोर को बहुत पसंद कर रही है, और जो आप लोग का एमवाई का समीकरण है वो भी हिल जाएगा। वो भी वीडियो जारी कर देंगे। थे। नकली टोपी में 4 दुबे जी थे, इसके पास टोपी में 5 गो टिक्की निकला, आ उसको बनाया हुआ था टोपी पहना करके, अब 5 को टिक्किया बांधा हुआ, टिक्कियों खड़ा था पता चल जाता, टिक्किया ही बांधल था। प्रशांत किशोर अल्कोहल को लेते हैं और प्रमोट कर रहे हैं। हमने कहा कि उनको जो चीज अच्छा लगता है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उनका निक नाम ही वही है। गांधी का फोटो गोडसे के बाद तो मुन्ना शुक्ला के साथ राजद खड़ी है या नहीं खड़ी? रीढ़ विहीन लोग हैं उनको प्रमोट किया जाता है भाजपा में, जदयू में, जिसकी कोई अपनी वजूद नहीं है जमीन पर। जितने लोग को बनाए हुए हैं डिप्टी सीएम से लेकर सब, किसी का क्या वजूद है सोसाइटी में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं राजद में, और राजद में हम बात करेंगे शक्ति सिंह यादव से। बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं और गर्म बोलते हैं, इसलिए जाने भी जाते हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुन के कैसा लगता है? बेबी प्रोडक्ट। बेबी प्रोडक्ट प्रशांत किशोर को आप कह रहे हैं? किसका बेबी प्रोडक्ट? भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट और उसी का बेबी प्रोजेक्ट भी क्या है? वो एक, चूंकि डायरेक्ट भाजपा हायर नहीं कर पाई तो एक प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया कि वोट काटो और नोट छापो। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक बिहार में संघर्ष किया, नाक रगड़ा, गठजोड़ किया, पैर पड़ा, जूठा पत्तल तक चाटा। किसका झूठा पतल? नीतीश कुमार, हाँ याद है ना, तिरे लिए तो पतलवा, तो वो भी चाटा, लेकिन अकेले स्टेपनी के सिवाय अकेले अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। तो ये प्रोजेक्ट उसी के रूप में लागू किया गया है। देखिए, बाजारों शिखंडी के सहारे चुनावी बेदारी पार करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पर इस पूरी बाकायद में देखिएगा, स्क्रिप्ट में एक चीज़ आपको खुल करके दिखाई पड़ेगा। इस स्क्रिप्ट के पीछे नीतीश कुमार जी को बिल्कुल अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश है, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल के मतदाता, राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा पर हमारा कोई पहरा नहीं चल सकता है। क्योंकि कल जो वहाँ पहुँचे थे, मैं जारी करूंगा कल परसों। भीड़ आप देखे थे? मैं कल जारी करूंगा, उसी भीड़ का कई क्लिप मैं जारी करूंगा। हमारे पास वो क्लिपें हैं जहाँ लोग तेजस्वी जी के नारे लगा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पूछा जा रहा था किसको वोट दीजिएगा, तो बोला तेजस्वी जी। तो काहे लाए हैं? तो हम तो आए हैं खाना खिला के ले आए हैं, हम बैठल थे घर, चले आए हैं। उसने एक दर्जन 2 दर्जन नहीं, लगभग 82 क्लिप मेरे पास है, और हर क्लिपों को मैं पीपल डोमेन में डालूंगा। ये आपके कैसे सपोर्टर है कि दूसरे के पार्टी की स्थापना में जाके खाने के लिए जा रहे हैं? इतना क्या है? सजग वही होता है जो हर चीज़ को जाके देखता है नज़दीक से। तो उन लोग को गया तो पता चला, असली बात पता चल गया। अब देखे हैं भरे हुए पतलों को किस तरह से खाना बिगा गया, देखे हैं किस तरह से महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, ये देखे हैं कि नहीं देखे? पोर्टल वाले के साथ वह भी देखे होंगे आप। तो मैंने कहा कि ये बेबी प्रोडक्ट है। और प्रशांत किशोर से डर तो लग रहा होगा, मतलब इतना हुंकार करके आए हैं। एक बात, डर किसको लगेगा? डर तो उसी को लगेगा ना। अच्छा, इनके पास पूंजी क्या है भैया, बता दो क्या पूंजी है? जो इनका सीधे तौर पर जो मतदाता है वो तो भाजपा में है। भाजपा तो डिनाई करती है कि प्रशांत किशोर हमारे साथ नहीं है। प्रशांत किशोर भाजपा को भी धोते हैं, बोलते हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया भाजपा। जरा बता दीजिए एक बात, कई पत्रकार रिटायर करके भी शामिल उसमें हुए हैं, कई अधिकारी रिजाइन करके गए हैं। नाम थोड़ा लीजिए। नाम तो लेंगे, बहुत हैं पुराने लोग। आपको डर लगने लगा है अब? और डर और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। नाम लीजिए, कौन जा रहे थे? सुने कि वो आज तक के जो थे बिहार के हेड, वो सुनते हैं कि चले गए रिटायर करके, उसी में जो एडहॉक पर कुछ दिन से काम करे थे आज तक पर, वो भी चले गए हैं। तो गए हैं, जाना चाहिए। एनजीओ अगर काम कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर जाना चाहिए। एनजीओ कौन है? क्या है ये?
अब पार्टी ना हो गया जी। तो ही ना कहें बेबी प्रोजेक्ट है इसका, है कि वोट काटिए और नोट छापिए। प्रशांत किशोर कहे थे कि 2025 का वेट करने की जरूरत नहीं है, 2024 में ही औकात दिखा देंगे, क्या कहिएगा? किसका औकात अच्छा का बात अच्छा बताइए, वो कहावत नहीं है कि सांप मने छुछुंदर के मंत्र रह जा रहे हैं, सांप के हित मने बिल में हाथ डालना, वही बात हुआ। राष्ट्रीय जनता दल को हिलाने के लिए दशकों से कई लोगों ने, कई संगठनों ने कई प्रयास किया। पूरी देश की हुकूमत हिलाना चाहिए, पर क्या मिला? ढाक के 3 पात। चूँकि गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, रात हो या दिन हो, हर परिस्थितियों में जो जूझना जानता है, लड़ना जानता है, उसी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। गरीबों का बल, किसानों का बल, नौजवानों का बल, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप लोग खाली मुस्लिम को यूज किए हैं। तो ये पोस्टर साटे हैं, डाटा बेचे हैं, आटा खरीदे हैं। भाजपा क्या थी बंगाल में? डाटा बेच के कहाँ पहुँचाया? जगन रेड्डी के साथ काम किया, डाटा बेचा, कहाँ पहुँचाया भाजपा को? ये जहाँ जहाँ ये काम किया तो डाटा इसका, अच्छा इस व्यक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, इसका डीएनए कहाँ से मैच करता है? इसका मैच करता है गुजरात से, इसका प्रादुर्भाव ही गुजरात से हुआ है। तो जो व्यक्ति जिसके गोद में लालन पोषण हो करके यहाँ तक पहुँचा है, वो तो उसी की गीत गाएगा ना। तो कहने में आ रहा था कि मुस्लिम जो समाज है वो भी प्रशांत किशोर को बहुत पसंद कर रही है, और जो आप लोग का एमवाई का समीकरण है वो भी हिल जाएगा। वो भी वीडियो जारी कर देंगे। कल एको को दिखाई नहीं पड़ा, मालूम है कि नहीं? नकली टोपी में, हिंदू थे। नकली टोपी में 4 दुबे जी थे। 4 दुबे जी पकड़ाए नकली टोपी में। मतलब ब्राह्मण घूम रहे मुस्लिम बन। बताइए नहीं इसलिए पकड़ा गए, जरा आप ही बता दीजिए। मैं आपको जज मानता हूँ क्योंकि आप सशक्त और मजबूत महिला हैं, तो एक बात बताइए, टोपिया के पीछे इतना को टिकिया जो निकला ना फोटुआ में, तब बतिया पता चल गया। हर जगह बहरूपिया होते हैं ना। तो वही सब था ना। इसके पास टोपी में 5 गो टिक्की निकला, आ उसको बनाया हुआ था टोपी पहना करके, अब 5 को टिक्किया बांधा हुआ, टिक्कियों खड़ा रहता पता चल जाता, टिक्किया ही बांधल था, पकड़ा गया। अच्छा देखिए, प्रशांत किशोर जैसी बातें करते हैं, काफी पढ़ा लिखा वाला बात आता है, स्कूल की बातें होती है, डेवलपमेंट की बातें होती बात है। बताओ मुस्कान, बड़ा ईमानदारी से, कल गांधी जयंती थी। गांधी जी ने कहा था कि मैं एक दिन का तानाशाह होता तो देश में शराब बंद कर देता। उनके जयंती के दिन क्या कह रहा है कि हम शराब पिलाएंगे या शिक्षा देंगे? शराब पी के, ये हटाने का बात हुआ। सुनिए ना, शराब पी के शिक्षा ग्रहण करेगा? ये जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो 90% आबादी है, ये लोग शराब पिएगा और शराब पी के मस्त रहेगा। ये तो ये नहीं चाह रहा है कि पढ़े लिखे ही नहीं। आज तो खुद ही छोड़े कब हैं जो बता रहे हैं कि हम चालू कर देंगे? प्रशांत किशोर हाँ, कब छोड़े हैं? पीते हैं क्या? उनका नाम वही है। प्रशांत किशोर का नाम कैसे है वो? अरे निकनेम क्या है? पी के। हाँ तो वही तो बताइए। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं शक्ति जी। एलिगेशन, जिनका निकी नाम वही है, वो छोड़े कब है? मतलब प्रशांत किशोर अल्कोहल को लेते हैं और प्रमोट कर रहे हैं। हमने कहा कि उनको जो चीज़ अच्छा लगता है उसको प्रमोट कर रहे हैं। उनका निक नाम ही वही है, खाके तो नाम है नहीं। अच्छा, इस बार विधानसभा में थोड़ा सा डर आपको लग रहा है, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं डरी हुई है प्रशांत किशोर से, और उनकी जो वर्ड है कहीं ना कहीं गांधी जी से मिलता जुलता लग रहा है। गोडसे से मिलता है। अच्छा। गोडसे की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और गोडसे नीतियों से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। गांधी का फोटो गोडसे नीति के मानने वाले लोग भी लगाते हैं, मालूम है ना? मालेग्राम के मुख्य आरोपी ने गोडसे के बारे में क्या कहा था पता है? गांधी का भी जिंदाबाद का था, गोडसे के बारे में क्या कहा था? वो सांसद रहे, टिकट कट गया, मालूम है कि नहीं मालूम है? जब तो बताने की जरूरत है, प्राज्ञा। एक बात बताइए, इतना आप गरमाए हैं प्रशांत किशोर पर, तो लग तो रहा है कि आप लोग पे प्रभाव तो पड़ा है। हम तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो वर्ड निकल रहा है वो तो पूरा, वो तो मेरा वंशानुगत है। मतलब राजद डर नहीं रही है प्रशांत किशोर से, जन स्वराज पार्टी से नहीं डर रही है। आक्रामक रहूं? जब शक्ति सिंह की पैर की धूली नहीं डलता तो शक्ति सिंह यादव कैसे डर जाएगा? जरा बता दो एक बार। अब पार्टी की बात तो छोड़ दो,
चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और है। मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी का जो केस, हत्याकांड का केस था, उसमें मुन्ना शुक्ला को लाइफ टाइम के लिए जेल कहा गया है। उस पर राजद क्या अपनी देना चाहिए? न्यायिक निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। हत्या ब्रज बिहारी की हुई थी, उस समय भी दुखी थे हम लोग, हमारे पार्टी के थे। कोई भी निर्णय जब आता है तो अन्वेषण के आलोक में आता है, और अन्वेषण के जो रपटे हैं वो मुन्ना शुक्ला जी के खिलाफ गया, इसलिए कि वो वैशाली में मजबूती के साथ वो चुनाव लड़े, सत्ता प्रतिष्ठान की नींवें हिला दी। तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग सदमे में थे, कुछ लोग डरे हुए भी थे। तो मेरा मत यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होता है उसका काम पुलिस का काम है वो। तो जिनको कई राज्य की एजेंसियां खोज रही थी, पुलिस एजेंसियां, वो लोग भी मुक्त भी हुए हैं, और कई लोग हैं जो इसका सीधा नाता एनडीए से है, तो लोग मुक्त हुए हैं, और इनका नाता इधर के दिनों में राजद से हो गया। तो ये मतलब मुन्ना शुक्ला भी एनडीए में होते तो बाहर होते। अच्छा, दो बात आपके सामने पूछना चाहता हूँ। मैंने देखा है आपका वीडियो भी। इसी चुनाव में जो लोग पेरोल पर गए उनको बेल हुआ कि नहीं? न्यायालय पूछते रहे कि कहाँ है एविडेंस, वो लाइए वो वाला। अनंत सिंह का बात कर रहे अब तो नाम किसी का लेता ही मैं नहीं हूँ। हैं, में तो वही बाहर आया। हम तो नाम नहीं लेते भैया। अब बताइए, जिनके लिए नियम बदले जाए राज्य के अंदर में, राज्य के गृह मंत्री नियम बदल दें जो हिस्ट्री सीटर हैं उनके लिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि सवाल खड़े नहीं होते हैं? आप अमूमन याद करिएगा या ये जान भी लीजिए कि न्यायिक निर्णय तभी आते हैं जब तफ्सीस की प्रतियां न्यायालय के पटल पर जाता है और उसी के आलोक में निर्णय आता है। तो कालांतर में क्या बदलाव हुआ, सप्लीमेंट्री क्या उसमें सबमिट किया गया, वो तो मैं नहीं जानता। तो मुन्ना शुक्ला के साथ राजद खड़ी है या नहीं खड़ी है? मुन्ना शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, तो मुन्ना शुक्ला जी के साथ ब्रज बिहारी जी की हत्या हुई तो उसमें हम खड़े थे कि नहीं खड़े थे? मुन्ना शुक्ला जी हमारे पार्टी के हैं, अब उनके ऊपर निर्णय आया है तो उनके जो समर्थक होंगे, चाहने वाले लोग होंगे, वो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? क्या जिसमें हत्या हुई थी ब्रज बिहारी प्रसाद को, उसमें लोग दुखी नहीं थे क्या? उनके चाहने वाले लोग, आज इनके चाहने वाले लोग दुखी नहीं है क्या? 3 दशक के बाद ये निर्णय आया है, और पार्लियामेंट उसको कहने का मौका नहीं मिल गया कि राजद क्रिमिनलों को रखती है, आरक्षण देती है, और कहीं ना कहीं। एक बात ये बताइए कि इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले किस दल में थे? एनडीए में थे, सुरक्षित थे, संरक्षित थे। आज इधर आए, आपने देख लिया, जो लोग 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाया था, जो वो सब लोग उधर ही थे। जो लोग इधर आए उनका हाल देखबे किए। फिर आपके पार्टी में आना तो नुकसान ही ना हुआ जी? देखिए, एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक बात का इल्म है कि हमारे जो वोट है वो वोट को दरार पैदा करने वाला कोई व्यक्ति होगा इस जात का, उसको बढ़ने नहीं देंगे। वहाँ तो जो ऋण विहीन लोग हैं उनको प्रमोट किया जाता है भाजपा में, जदयू में, जिसकी कोई अपनी वजूद नहीं है ज़मीन पर। जितने लोग को बनाए हुए हैं डिप्टी सीएम से लेकर सब, किसी का क्या वजूद है सोसाइटी में? जरा बता दो। मतलब समराज चौधरी और विजय जी पे बता दीजिए, कोई वजूद है तो बताइए। उनके पिता अपने अपने बलबूते एगो चुनाव जीत सकते हैं, बताइए ईमानदारी की बात। मुन्ना शुक्ला से अगर तुलना करते हैं तो मुन्ना शुक्ला अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, इनके पास क्या वजह है बताइए? तो डर तो होगा ही ना। चलिए, आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को। इनका कहना है कि पक्ष विपक्ष की बात है, जो पक्ष में है वो बाहर है और जो विपक्ष में है वो अब जेल में है। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और प्रशांत किशोर पर हम सबका टिप्पणी ज़रूर लेंगे। हर पार्टी उनको कैसे देख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, देखने वाला बात होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।